जय हिंद दोस्तों। पिछले कक्षा में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर क्या किए थे, चर्चा किए थे, ठीक है। और उससे संबंधित जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है वो आपको देने की हम क्या किए थे, कोशिश किए थे। इस क्लास में आज का जो हमारा वीडियो है यह लक्षद्वीप के ऊपर क्या रहेगा, केंद्रित रहेगा, ठीक है। और लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्लास को शुरू करने से पहले आपको दो सूचना हम देना चाहते हैं। पहला सूचना ये है कि यदि आप हमारे कक्षा चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और दूसरी बात कि हम आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान जो पढ़ाए थे उसमें एक असम का मैदान पढ़ाए थे, ठीक है। जो कि हम बताए थे आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी व्यापक स्तर पर वहां पर क्या कर रही है, बाढ़ से क्षति कर रही है, ठीक है ना। तो सरकार को, वर्तमान जो सरकार है उसे असम के ऊपर भी ध्यान देने की अब क्या है, जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर जो बाढ़ है बहुत ज्यादा माने जान माल की क्या किया है, माने बहुत ज्यादा हानि पहुंचाया है, ठीक है ना। चलिए अब हम इस सूचना को समाप्त करते हैं और अपनी कक्षा को क्या करते हैं, चालू करते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लक्षद्वीप के ऊपर, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो लक्षद्वीप है ना बाबू, यह द्वीपों का क्या है, समूह है। इस पर एक से अधिक क्या है, द्वीप इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें लगभग बाबू याद करके रखिएगा 36 द्वीप शामिल है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप शामिल है, लगभग 36 द्वीप शामिल है लक्षद्वीप में, ठीक है। अगर इसकी अवस्थिति की बात किया जाए तो यह अरब सागर में उपस्थित है। कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। कल हम आपको बताए थे जो अंडमान निकोबार वो बंगाल के खाड़ी में उपस्थित था, लेकिन यह जो लक्षद्वीप है यह अरब सागर में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, अरब सागर में उपस्थित है, ठीक है। अब यहाँ इसमें कुल कितने द्वीप है, 36। लेकिन 36 द्वीप जो है ना, इस पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसे द्वीप है जिस पर मानव क्या निवास करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ही है, ठीक है। उस पर खाली वन वन है, यही सब है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ प्रमुख द्वीप जो है इसका नाम हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। मिनिकाय है, अमीनी दिवी है, कालपेनी है, बित्रा है, अगाती है, किल्तन है, सुहेली है, कदमत है, एड्रॉट है, कवारती है। ये सभी कुछ प्रमुख द्वीप हैं किसके, लक्षद्वीप के। याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कवारती इसका सबसे प्रमुख द्वीप है, तो कवारती से 4 नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कवारती हो गया, कालपेनी हो गया, किल्तन हो गया, कदमत हो गया। कवारती, कालपेनी, किदमत, कल्तन, किदमत, कदमत, किल्तन, कदमत, 4 गो ये हो गया क से। अब मिनिकाय से 2 गो, मिनिकाय अमीनी देवी, मिनिकाय अमीनी देवी, ठीक है। 2 गो याद हो गया। अब एगो मित्र से याद करके रखिएगा, एगो सहेली से। तो मित्रा कहिए या बित्रा कहिए, तो बित्रा, मित्र से बित्रा याद हो गया और सहेली से सुहेली याद हो गया। 2 गो ऐसे याद हो गया। अगला याद करके रखिएगा, आप लोग जानते हैं हिस्ट्री में होता है एडी और बीसी, तो एडी उठाइएगा और ए से क्या कहिएगा, ए से कहिएगा ए से कहिएगा अगाती और डी से एड्राइट, अगाती एड्राइट। 10 गो ये द्वीप हो गया। 10 द्वीप का नाम लगभग आप याद करके रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लक्षद्वीप है हम आपको बताए थे पिछली कक्षा में एक 10 डिग्री चैनल के बारे में, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल जो था वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कर रहा था, ठीक है। अंडमान के सबसे नीचे लिटिल अंडमान और जो निकोबार है, निकोबार का सबसे ऊपर वाला जो द्वीप था उसका नाम क्या था, सबसे ऊपर वाला द्वीप, निकोबार का सबसे ऊपर वाला जो द्वीप था उसको, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर वाला द्वीप जो था उसका नाम था कार निकोबार। तो देखिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसको अलग करता था 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पर हम 8 डिग्री और 9 डिग्री हो जाएंगे। तो 8 डिग्री चैनल मामी को अलग करता है और 9 डिग्री लामी को, यानी कि मालदीव और मिनिकाय के बीच में है कौन सा, 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकाय, मालदीव नीचे एक देश है, ठीक है ना, और ऊपर मिनिकाय, मिनिकाय कहिए या यहाँ पर कौन सा मिनिकाय कहिए, चाहे कवारती द्वीप भी इसके बगल में स्थित है, ठीक है। तो मिनिकाय, मालदीव और कवारती को या मालदीव और मिनिकाय को कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। लेकिन 9 डिग्री चैनल किसको, लामी को। ल से लक्षद्वीप और मी से मिनिकाय, यानी कि मिनिकाय द्वीप को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है, मिनिकाय को लक्षद्वीप से या कवारती से कौन अलग करता है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन अलग करता है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लक्षद्वीप है आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एक पर्वत है राजस्थान के क्षेत्र में, अरावली पर्वतमाला। कुछ भूगोलवेताओं की ऐसी मान्यता है कि ये अरावली पर्वतमाला दिल्ली से शुरू होकर
और लक्षद्वीप तब जाता था, ठीक है, और बीच में अरब सागर में यह डूब चुका है, ठीक है, और लक्षद्वीप में जाकर उठा हुआ था, ठीक है, उसी का परिणाम है कौन, लक्षद्वीप। लेकिन ये 100% सही नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। जब दक्कन का निर्माण हो रहा था, दक्कन के पठार का जब निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ उसके कारण भी क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ था ना, कि जल में डूबे हुए कुछ द्वीप थे, उसके ऊपर क्या हुआ कि प्रवाल आकर जमा हो गए, और प्रवालों के जमाव के कारण माने कई हजार साल तक, लाखों साल तक प्रवाल जमते रहे, जमते रहे, जमते रहे, और उसके प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस द्वीप का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कौन दिक्कत समझने में, यानी जल में डूबे हुए द्वीप के चारों तरफ प्रवाल का जमाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है ना। अब आप लोग समझ सोचते होंगे कि यह प्रवाल क्या है, तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि प्रवाल क्या होता है, या किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आखिर क्या योगदान है, इस सब के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे यदि बात किया जाए तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ ही ऐसा द्वीप है जिस पर मानव निवास कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लक्षद्वीप के जलवायु की बात करें तो लक्षद्वीप की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का क्या है, उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी कि यहाँ पर गर्मी के दिनों में भी वर्षा होती है और ठंडी के दिनों में भी लौटते हुए मानसून के कारण क्या होती है, वर्षा होती है। यानी कि यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, ठीक है। और यहाँ का जो द्वीप है ना, ये जो द्वीप है लक्षद्वीप, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति की भी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर हमें मैंग्रोव वनस्पति भी देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताए थे कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन के डेल्टाई प्रदेश में मिलता है। इसके अलावा गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात के कच्छ के रण के मैदान के क्षेत्र में भी मैंग्रोव वनस्पति मिलता है। कल पिछले कक्षा में हम आपको बताए थे कि अंडमान निकोबार में भी तटीय जो प्रदेश है वहां पर मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है, ठीक है, और लक्षद्वीप में भी मैंग्रोव वनस्पति हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर बड़े बड़े लैगून उपस्थित है। क्या उपस्थित है, लैगून। चारों तरफ से क्या है, स्थल है, बीच में क्या है, पानी है, उसमें कुर्सी लगा के छपर छपर गोर कर रहे हैं, वही क्या है, लैगून है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़े लैगून उपस्थित है, ठीक है। अब हम लक्षद्वीप के आर्थिक क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो लक्षद्वीप को पैसा लता के प्राप्ति कहां से होता है, ठीक है। तो पहला जो है इसका पर्यटन, पर्यटन के कारण ही पैसे की प्राप्ति होती है। पर्यटन में ध्यान दीजिएगा, लोग यहाँ पर रंग बिरंगा प्रवाल देखने के लिए जाते हैं, समुद्री बीच देखने के लिए जाते हैं, लैगून में जाके छपर छपर करने के लिए जाते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य वर्धक भी है, ठीक है, नेचुरल हर एक चीज है, तो स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं पर्यटन के रूप में घूमने के लिए। तो पर्यटन से इसको माने क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यानी पैसा की प्राप्ति होती है पर्यटन से। अगला देखा जाएगा तो ये लोग क्या करते हैं, परवालों का खनन करते हैं, और ये जो परवाल है ना बाबू, परवाल से बहुत महंगी महंगी वस्तुएं बनाई जाती है और बहुत महंगा परवाल बिकता है, ठीक है ना। तो ये परवाल का लोग खनन करते हैं, इससे भी इन लोगों को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर मत्स्यन किया जाता है, ठीक है, मछली का भी क्या किया जाता है, कारोबार किया जाता है। तो मछली को भी बेचकर ये लोग क्या करते हैं, पैसा वैसा को प्राप्ति करते हैं। कृषि की बात की जाए यहाँ की, तो कृषि के रूप में खास करके ये लोग केला का उत्पादन करते हैं और नारियल का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और केला और नारियल से भी इनको क्या मिलता है, कुछ पैसा वैसा मिलता है, ठीक है। तो ये था इनकी आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। अब बात करें हम इनकी समस्याओं के बारे में, तो लक्षद्वीप की वही समस्या है जो समस्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ठीक है ना। पहला निर्वनीकरण की समस्या, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वनों की लगातार कटाई हो रही है, जिसके कारण क्या है, निर्वनीकरण, वनों की संख्या कम होती जा रही है, तो निर्वनीकरण की समस्या है। अगली समस्या ध्यान दीजिएगा, वैश्विक तापन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। विश्व का जो तापमान है यह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और इस तापमान के बढ़ने से क्या हो रहा है कि यहाँ के जो प्रवाल है ना वो विरंजित हो रहे हैं, यानी कि मर रहे हैं। और प्रवाल यदि मर जाएंगे बाबू तो यहाँ पर द्वीप पर खतरा मंडराने लगेगा, ठीक है ना। तो ये वैश्विक तापन के कारण प्रवाल विरंजित हो रहे हैं, ये यहाँ की एक प्रमुख समस्या है। अगला जो है प्रदूषण की भी समस्या है, ठीक है ना। जो हम लोग समुद्र में कचरा उचरा डाल देते हैं तो ये कचरा जो है इसके चारों तरफ जाकर जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर प्रदूषण की भी क्या है, समस्या है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो लक्षद्वीप है इसको ब्लू फ्लाई सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी कि इसे एक ब्लू फ्लाई सर्टिफिकेट वैश्विक स्तर पर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि इसकी रक्षा के लिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट जो है लक्षद्वीप को मिल चुका है। कोई दिक्कत समझने में। तो आज की कक्षा में हम क्या किए हैं कि लक्षद्वीप के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को
लेकर जानकारी देने की आपको कोशिश किए थे। वीडियो के अंत में हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, आपका जो जितना भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए यह बहुत कारगर साबित होगा। आपको एक नई दिशा में सोचने के लिए यह क्या करेगा, मजबूर करेगा, जिससे आप अपने मेहनत के बल पर कोई भी जॉब को क्या कीजिएगा, अचीव कीजिएगा, प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। अब हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।